अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े की चीज़ लेकर आई हूँ जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी रिव्यू देने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी रिव्यू देने की, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती मैं वो उस चीज़ का रिव्यू नहीं देती। कभी भी मैंने किसी चीज़ का गलत रिव्यू नहीं दिया है। अगर मैंने यूज़ किया है तो ही मैं रिव्यू दूंगी, अदरवाइज़ मैं रिव्यू नहीं दूंगी। सो मैं एक चीज़ बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, बहुत टाइम से मीन्स तकरीबन 20-25 दिन से मैं यूज़ कर रही थी, और मैंने उसका रिज़ल्ट देखना था। बिकॉज़ जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो चाहे लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, वो सब लोग एक ही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं और प्रमोट करते जा रहे हैं, प्रमोट करते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक चीज़ प्रमोट हो रही है, सस्ती भी है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या है? लाइक हमें भी ट्राई करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। अगर ये अच्छी चीज़ है तो फिर हमें भी अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसको मंगवाती हूँ, चुप करके यूज़ करती हूँ, और यूज़ करने के बाद जब कोई रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी ये चीज़ें मंगवाएं और यूज़ करें। तो मैं बात कर रही हूँ एक बहुत 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 मशहूर क्रीम, दो मशहूर क्रीम्स की, जो कि है ये लुपटॉन और ये होम्यो क्योर। ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं, इतनी ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं, जिसको देखो वो ये लगा रहा है, जिसको देखो ये मिक्स करके लगा रहा है। लेकिन इसको लगाने से ना सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से मैं आपकी स्किन एक तरह से ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मैंने 5 दिन तक तो मैंने ये यूज़ की दोनों मिलाकर। जब मुझे कोई फ़र्क नज़र आया तो मैंने सोचा कि फ़र्क के साथ साथ एक नुकसान भी हो रहा है मेरा। मैं यूज़ करके देख रही थी कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले एक काम करती हूँ, इसमें मैं अपना एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अगर वो एक्सपेरिमेंट ठीक रहा तो मैं वो एक्सपेरिमेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग वो चीज़ मिलाकर इसमें लगाएं और आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये लुपटॉन बहुत फेमस, दराज पे भी बहुत मिल रही है। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी ये मिल रही है। कहीं पे सस्ती मिल रही है, कहीं पे महंगी मिल रही है, कहीं पे फेक मिल रही है, कहीं पे ओरिजिनल मिल रही है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल कॉन्टैक्ट है ना, लाइक अगर आप ओरिजिनल मंगवाना चाहते हैं तो ये दराज पे है, क्योंकि दराज वालों ने इसको इतना प्रमोट करवाया है, इतना प्रमोट करवाया है, और बड़े बड़े यूट्यूबर से प्रमोट करवाया है कि लोग दराज के अलावा कहीं और से ख़रीद नहीं रहे। और दराज से भी वो कुछ जगहों से ख़रीद रहे हैं। दराज पे भी बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स खुली हुई हैं, जिनमें प्रोफाइल्स में बहुत सारी फेक क्रीम्स मिलती हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोगों ने लिंक देखना है और आप लोगों ने वहीं से मंगवाना है। अगर आप लोगों ने दराज से नहीं मंगवाना है, नो प्रॉब्लम, मुझे दराज ने कोई पैसे नहीं दिए हुए, मैं कोई प्रमोट नहीं करी दराज को, ना ही दराज से मुझे कोई अमाउंट मिली है। तो अगर आप लोगों को दराज से बेहतर लगता है तो आप लोग दराज से मंगवाइएगा, अगर आप लोगों को ट्रस्ट है कि दराज से ओरिजिनल आएगा। अगर आप लोगों को नहीं, आप लोगों को करीबी शॉप से मिल रही है तो करीबी शॉप से मंगवा लें। ये बहुत नॉर्मली मेडिकल शॉप्स वगैरह से भी मिल रही हैं। तो अगर आप वहाँ से मंगवाना चाहें तो वहाँ से मंगवा लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं जा सकते, ख़रीद नहीं सकते, या फिर दूर है शॉप्स, तो फिर मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहें तो दराज से मंगवा लीजिएगा। लेकिन दराज ने मुझे दिया, दराज के किसी भी सेलर ने मुझे ये नहीं कहा कि ये आप प्रमोट करें और मेरा लिंक दे दें। तो ऐसा नहीं है, मैं प्रमोट नहीं करी किसी को। खैर, तो चले शुरुआत करते हैं ये होम्यो क्योर से। होम्यो क्योर आपको 2 डेज गारंटी रिजल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है। होम्यो क्योर के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 डेज की जो है वो 2 डेज गारंटीड रिजल्ट है। लेकिन ये अकेले लगाने से कोई भी गारंटीड रिजल्ट नहीं आएगा। इसके साथ आपको ये लुपटॉन ऐड करनी ही पड़ेगी, और अगर आप ये ऐड करेंगे तो इन दोनों को मिलाने से और बनाने से और लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ऑलरेडी ड्राई वेदर है, सर्दियां हैं, ख़ासतौर पे लाहौर में तो इंतहा की सर्दी है। मतलब ऐसी सर्दी तो मैंने लास्ट टाइम दिसंबर में हम गए थे, लास्ट ईयर दिसंबर में मरी में भी नहीं थी, जिस किस्म की सर्दी लाहौर में पड़ रही है। तो लाहौर में तो इतना ड्राई वेदर है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर तो आपने लाहौर में ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 110% जो है इसमें मॉइस्चराइज़र ऐड करना है।
लेकिन अगर जो लोग कराची में भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको बगैर किसी मॉइस्चराइज़र के यूज़ नहीं करना। बिकॉज अगर आप किसी मॉइस्चराइज़र के बगैर इसे यूज़ करेंगे, आपकी स्किन इतनी ड्राई हो जाएगी कि वो नॉर्मल नहीं होगी। और मेरी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी है और वो नॉर्मल नहीं हो रही है ये लगाने से, जबकि मैंने 5 दिन के बाद इसमें मॉइस्चराइज़र ऐड कर लिया था। अब मैंने कैसे मॉइस्चराइज़र ऐड किया था, मैंने मॉइस्चराइज़र के साथ ये कैसे लगाई थी, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताती हूँ। पहले तो एक काम करते हैं कि इनको खोलते हैं। ये मैंने एक नया, बिकॉज़ वो तो मैं क्रीम बना चुकी हूँ अपने लिए, मैं यूज़ कर रही हूँ बॉटल में। तो मैंने सोचा कि मैं एक ये नया पाउच मंगवाती हूँ, नया सील पाउच है ये, मैंने दराज से मंगवाया। आप लोगों ने दराज से नहीं मंगवाना हो मत मंगवाइएगा, मंगवाना हो मंगवा लीजिएगा। बट मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं जो लिंक सेंड करूँगी आप लोगों के साथ, वो मुझे किसी सेलर ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, मैं जस्ट आप लोगों की भलाई के लिए लिंक डालूंगी। खैर, तो अब चलते हैं, पहले लुपटॉन निकालते हैं। लुपटॉन, ये देखें, ओह शिट, इसमें ये भी चला गया। चलें जी, पहले लुपटॉन डालते हैं। अच्छा, अब मैं लुपटॉन जितनी डालूंगी ना मुझे पता है कि होम्यो क्योर में कितनी क्रीम निकलेगी, तो मैं लुपटॉन भी उतनी डालूंगी। 50% ये डालनी है, 50% होम्यो क्योर डालनी है, लेकिन 50% हमें मॉइस्चराइज़र भी इसमें ऐड करना है। वो कैसे, मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ले लिया है लुपटॉन, लुपटॉन क्रीम ले ली है। वाइट बाउल है, मुझे ब्लैक बाउल लेना चाहिए था कि नज़र आए। मैंने करीब से दिखा देती हूँ, मैंने इतनी लुपटॉन ली है, ठीक है। इतनी ही मैं होम्यो क्योर डालूंगी इसके अंदर, मेरे हाथ पे भी लग गई है। होम्यो क्योर भी डालूंगी इसमें, क्योंकि होम्यो क्योर मैं सिर्फ एक ही जार का बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें वैसे अगर ये आप पूरा लुपटॉन का छोटा पाउच डालेंगे ना, तो इसमें 2 होम्यो क्योर जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बनाकर दिखा रही हूँ बिकॉज मेरी ऑलरेडी बनी हुई है क्रीम। तो मैं फिर नहीं चाह रही कि मैं अभी से बना कर रख लूँ इतनी ज़्यादा क्रीम, जब मुझे यूज़ करनी होगी तो मैं ये एक्स्ट्रा बना लूँगी। खैर, तो अभी डालते हैं ये होम्यो क्योर। होम्यो क्योर, ये देखें, ये इसमें मैं डालने लगी हूँ होम्यो क्योर। होम्यो क्योर को ये देखें, निकालो ना, इतनी सेटिस्फाइंग वीडियो होती है ना, उसकी उस तरह की फीलिंग आती है, इतने मज़े से निकलती है ये क्रीम की तरह। इसके ना साइड्स पर फंसी रहती है क्रीम, तो आपको ना पूरी निकालनी पड़ती है सही से। अच्छा, अब आपने ना ये भी निकाली होम्यो क्योर। अब इसमें जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है ना, आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो। मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, विंटर स्किन केयर रूटीन में। लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग देखना चाहें तो। विंटर की जो स्किन केयर रूटीन है वो भी आप बहुत अफोर्डेबल 1500 में आप स्किन केयर रूटीन भी देख सकते हैं। जबकि आपको पता है कि वाइटमिन सी ही इतना महंगा आता है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक सस्ती स्किन केयर रूटीन बताई थी, तो आप वो भी उससे ना कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। अब मैं ये मॉइस्चराइज़र खोल रही थी तो ये मॉइस्चराइज़र गिर गया। अब आपने क्या करना है, जितनी आपने होम्यो क्योर ली है और जितनी आपने लुपटॉन ली है, उससे आधी मकदार में, आधी क्वांटिटी में आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेना है। आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं ये निकालूँ, मैंने निकाल लिया, ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया मॉइस्चराइज़र। अभी मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दें ज़रा। थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ, ये गई। अच्छा, इसको बनाने में ना बड़ा मैस हो जाता है, बड़ा ही मैस हो जाता है इसको बनाने में। तो आपने क्या करना है कि टिशू और वाइप्स लेके बैठना है, बिकॉज मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो मैं तो वाइप्स और टिशू लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि टिशू और वाइप्स के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्रीम मेरे हाथ पे लग गई है, तो ये मैं टिशू से साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी अगर आप ये क्रीम बना रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने लाजमी लेके बैठना है टिशू या वाइप्स, बिकॉज गुजारा नहीं है। और ये मॉइस्चराइज़र मेरे हाथ पे लग गया था, तो मॉइस्चराइज़र मैं अपने हाथ पे लगा लेती हूँ, ना कि मैं वेस्ट करूँ। अच्छा जी, तो मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है
हाथों पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गिर गया था और इसमें ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मॉइस्चराइज़र भी, वेजलीन का मॉइस्चराइज़र मैंने आप लोगों को दिखाना था, उसका कैप खुला हुआ था तो मैंने दिखाया नहीं, ये वाला वेजलीन का कोको ग्लो, और ये कोको बटर से बना हुआ है मॉइस्चराइज़र। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि ये इसमें ऐड कर लेना, अदरवाइज आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको लगाने से आपको फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदे तो मैं ना हमेशा से एक बात बता रही हूँ आप लोगों को कि कभी भी ना आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं ना वो अपनी स्किन पे लगानी है स्किन को वाइट करने के लिए, कभी भी नहीं, नेवर एवर अप्लाई। आपकी स्किन इतनी जल जाएगी और इतनी थिन हो जाएगी कि आपने हल्का सा कोई मेकअप करना है या ज़्यादा वो क्रीम लगा लेनी है मतलब फेस पे, तो उससे आपकी स्किन पे शदीद किस्म के बड़े बड़े एक्नी निकल आएंगे और आपकी स्किन सड़ जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को, तकरीबन मैंने 20-25 लोगों को यूज़ करते हुए देखा है फार्मूला क्रीम्स। वो फार्मूला क्रीम्स यूज़ तो करते हैं, वो जो फार्मूला क्रीम्स जो 2,500-3,000 में बन जाती है ना, वो यूज़ करते हुए देखा है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी स्किन तबाह बर्बाद हो जाती है। तो डू नॉट यूज़ कि आपको स्किन वाइट करनी है, वाइट करनी है। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये आपके स्किन को वो चमकता हुआ वाइट नहीं करती, ये आपकी स्किन पे एक डिफरेंट ही ग्लो देती है। इससे आपके फेस पे अगर किसी भी किस्म का टैन होता है या आप लोगों के स्किन पे डर्ट जमी हुई होती है, जो कि आप लोग बहुत अरसे से फेशियल वगैरह नहीं करा रहे होते, वो वो जो आपके स्किन पर टैन और डर्ट हो जाता है ना, शदीद किस्म का, धूप में जा जाकर टैनिंग हो जाती है बाहर जा जाकर, और घर में भी रह रह कर आप कुछ मसाज नहीं करते, फेस को क्लेंज नहीं करते, तो आपकी स्किन पे ना एक डर्ट की तह जम जाती है जो कि आपका स्किन का एक्चुअल कलर ख़त्म कर देती है। अच्छा, हम लोग स्कूल जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने ना मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, ना कभी फेयर एंड लवली यूज़ की, ना कभी फेयर एंड लवली तो अभी भी यूज़ नहीं करते, ना कभी किसी भी किस्म की कोई क्रीम, ना कोई क्लिनजिंग, ना कोई सन ब्लॉक, कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो स्कूल में इतनी काली स्किन हुआ करती थी, हमें पता ही नहीं था, हम समझते कि वही काली स्किन जो है ना वो हमारी वो मेरी अपनी पर्सनल स्किन है। तो मैं सोचती कि चलो ठीक है, लेकिन आई वॉज टू कॉन्फिडेंट विद दैट कलर। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका रंग काला हो, आपका रंग सांवला हो, आपका रंग गोरा हो, नथिंग मैटर्स। वट मैटर इज़ कि आपकी ज़िंदगी में आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने आप पे। अगर आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो फिर आप, अगर आप एक कॉन्फिडेंट लड़की नहीं है, तो आपका रंग गोरा चिट्टा सफ़ेद भी हो जाए ना, तो आप किसी काम की नहीं है। आप दुनिया में अपने आप को नहीं मनवा सकती। आप दुनिया में कुछ भी, ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती अगर आप अपने रंग को लेके बैठी रहेंगे और इनसिक्योर होती रहेंगी कि मेरा रंग टैन है, मेरा रंग काला है, मेरा रंग सांवला है। सो ये, और आप फजूल की जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं वो मंगवा मंगवा के, बना बना के वो लगाती रहेंगी, लगाती रहेंगी, लगाती रहेंगी स्किन पे, तो स्किन जल जाएगी, पतली हो जाएगी, सड़ जाएगी, आपकी स्किन किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये सब फार्मूला क्रीम्स को मैं प्रमोट नहीं करती, और ये दिस इज़ नॉट अ फार्मूला क्रीम, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, लुपोटॉन और होम्यो क्योर। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को पता है कि मैं बाहर के प्रोडक्ट्स को अब बहुत अरसे से, जब से ये फ़लस्तीन पे जुल्म होना शुरू हुआ है, मैं बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हूँ कि मैं किसी भी बाहर की चीज़ को प्रमोट करूँ। मैं बोलती हूँ अब मेड इन पाकिस्तान लो। एटलीस्ट हमारे हमारे पैसे उन लोगों के पास नहीं जाएंगे जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के खून का, कत्ल का बायस बन रहे हैं, जो बेरहमी से बच्चों को मार रहे हैं। तो एटलीस्ट हम ये तो नहीं करेंगे, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन हम इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है और हम उसका साथ दें। खैर, ये एक तो एक डिफरेंट टॉपिक है। जब मैं शुरू करूँगी तो मेरा जो है माइंड जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और मैं कुछ भी बोलना शुरू कर देती हूँ, और मेरी वीडियोस भी फेसबुक से डिलीट हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ माई सपोर्ट ऑफ फॉर फ़लस्तीन। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी आप कोई नहीं बोलने वाली हूँ। मैं सपोर्ट करूँगी फ़लस्तीन को, मेरा 100% सपोर्ट है, लेकिन मैं बहुत एक्स्ट्रा बोल जाती हूँ, बहुत गुस्सा कर जाती हूँ और बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाती हूँ
जो कि मेरी वीडियो डिलीट हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ये वीडियो डिलीट हो। खैर, तो तो इस वजह से मैं आप लोगों को, अच्छा, टैन ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्किन पे ना एक प्रॉपर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये मॉइस्चराइज़र डाल के यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। मेन चीज़ है आपकी स्किन की हाइड्रेशन। हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग कहते हैं बस कोई क्रीम लगा लो जल्दी जल्दी से, उससे आपकी स्किन ड्राई हो रही है, फट रही है आपकी स्किन, वी डोंट केयर। हम बस जल्दी जल्दी क्रीम में लगाते हैं, गोरे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, एंड वी थिंक कि हमने बड़ा मार का जो है ना वो अंजाम दे दिया है, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमने बस अपना रंग गोरा कर लिया है। सो डू नॉट डू दिस। आपने क्या करना है, बस ये 2 क्रीमें मिक्स करनी है। इन दोनों क्रीमों को अच्छे से मिक्स करना है, बिकॉज़ ये जो होम्यो क्योर है ये बहुत सख्त होती है ना, बहुत ड्राई होती है। अगर ये आप अपनी स्किन होम्यो क्योर की वजह से, लुपटॉन फिर भी थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग है, लेकिन जो होम्यो क्योर है वो बहुत ड्राई है, तो उसकी वजह से ना आपकी स्किन इतनी ख़राब हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी, इतनी ड्राई हो जाएगी। मतलब रिजल्ट तो देगी वो, जो आपकी स्किन पे ग्लो हो जाएगा, टैन ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जहाँ ब्राइटनेस आ जाएगी, आपके स्किन का जो स्किन टोन है वो इवन हो जाएगा। जो आपका एक तरफ से चीक्स पे अलग स्किन टोन होता है, डार्क सर्कल्स में एक अलग, डार्क सर्कल्स चले डार्क ही होते हैं, लेकिन मतलब डार्क सर्कल्स जब ख़त्म भी हो जाते हैं तो वो एक ब्लैकनेस रह जाती है, तो वो एक अलग होगा। आपका फोरहेड का अलग होता है, आंखों का कलर अलग होता है, चिन का कलर अलग होता है, नेक का कलर अलग होता है, तो वो एक इवन स्किन टोन हो जाएगी। अच्छा, आपने इसको लगाना कैसे, ये कोई नाइट क्रीम फॉर्मूला क्रीम नहीं है कि आपने रात में लगानी है और लगा के सो जाना है और सुबह उठ के आपने गोरा चमकता हुआ हो जाना है। नो। आपने इसको दिन में उठना है, सुबह उठना है, अपनी स्किन अच्छी तरीके से प्रेप करनी है, जैसे कि मैंने आप लोग को इस विंटर स्किन केयर रूटीन का बताया था। और उसके बाद अगर आपने वो लगा लिया है सनब्लॉक, तो उसके ऊपर आप हल्की सी ये क्रीम लगा लें। और लगाने के बाद अब ये देखें, ये मिक्स हो गई है ना, ये देखें ये मिक्स हो गई है। मैं आपको ना दिखाती हूँ लगा कर कि इसका टेक्सचर कैसा होगा। इसका टेक्सचर ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बाद इतने मज़े का हो जाता है, इतने मज़े का हो जाता है। ये देखें कितने आराम से ये हिल रहा है। लेकिन अगर आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं डाली तो ये एक जगह चिपक जाएगा, और चिपक कर आपकी स्किन इतनी ख़राब हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी, मतलब स्किन पे वो वाइटनिंग और थोड़ी सी जो अच्छी सी ग्लो होती है वो तो आएगी, लेकिन आपकी थोड़े दिन में आपको स्किन इतनी ड्राई लगने लगेगी कि आप लोग ना ये कहेंगे कि मैंने तो लगा के गलती की, दूसरे फ़ायदे तो हो रहे हैं मुझे, लेकिन एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है। तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइज़र ऐड करना है सर्दियों में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में आप ना करें, क्योंकि गर्मियों में तो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग हो रही होती है, तो गर्मियों में आप ना करें। दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं इनकी प्राइसिंग पे। प्राइसिंग इतनी अफोर्डेबल है कि आप बहुत इजीली जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई हज़ारों रुपए की नहीं है, कोई 10-20 हज़ार रुपए की क्रीम नहीं है जिसको लगाने के बाद आपके स्किन अच्छी होगी। तो आप कम पैसों में भी, मैंने हमेशा बताया कि एक कम पैसों का रास्ता होता है, एक ज़्यादा पैसों का रास्ता होता है। तो आप कम पैसों में भी अपना कोई ना कोई फ़ायदा, अपने स्किन को, अपने हेयर को अच्छा कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसा फेंकें और पैसा फेंकने के बाद ही जो है वो अपनी स्किन को अच्छा बनाएं। तो खैर, ये प्राइसिंग मैं आपको बता देती हूँ। होम्यो क्योर इस फॉर 410 रुपये की है। आपको आई डोंट नो प्राइस नज़र आ रही हो नहीं आ रही हो, 410 रुपये की ये होम्यो क्योर है। अगर फूड पांडा के जो पांडा मार्ट है उससे मंगवाएंगे तो थोड़ा सा 5% 3% डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर अवेलेबल होगी आपकी तरफ पांडा मार्ट में तो। अच्छा, मैंने ये मंगवाई है दराज से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। मैंने पांडा मार्ट में भी देखी थी तो मुझे थोड़ी सी कम में मिली थी, आई थिंक 370 380 की मिल रही थी। तो खैर, ये मैंने मंगवाया है दराज से। तो ये होम्यो क्योर आपने अलग सेपरेटली भी मंगवा सकते हैं, और इन दोनों का पैकेज भी मिल रहा है, लुपटॉन और होम्यो क्योर का। तो अगर आप चाहें तो पैकेज में मंगवा लें। इसमें ना 2 होम्यो क्योर आएगी और एक ये लुपटॉन का छोटा पाउच आएगा, और एक बड़ा पाउच भी है उसके साथ भी। बड़ा लुपटॉन का पाउच भी मिल रहा है, क्योंकि अगर आप घर में 3-4 लेडीज़ हैं, 4 लेडीज़ हैं घर में, बहनें भी हैं, माँ भी है, और सब यूज़ करना चाह रहे हैं घर में ये एक सस्ती क्रीम, और इससे आपके स्किन का टैन ख़त्म होगा। आप अगर स्कूल कॉलेज जाती हैं
तो ये सुबह लगा के जा सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके स्किन पे जो है वो वाइट वाइट जो है वो स्कार्स हो जाएंगे या वाइट वाइट शो होगी कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है, जैसे फेयर एंड लवली लोग लगा के जाते हैं वैसे लगा कर जा सकते हैं फेस पे। तो ये जो है कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग्स लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि वो लड़कियां अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं अपना टाइम जानती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि स्कूल गोइंग लड़कियां अपना ख्याल नहीं रखती या कॉलेज गोइंग लड़कियां अपना ख्याल रखती, उनका इतना पढ़ाई पे फोकस होता है। तो उनकी माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को, बेटियों को थोड़ी सी स्किन को नॉर्मलाइज रखने के लिए अच्छी ग्लोई अनटैन और जो है वो जो बिल्कुल काली सी स्किन डस्ट आपके स्किन पे जम जाती है बाहर जा 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 के, तो वो ख़त्म करने के लिए एक बड़ा पाउच मंगवा लें लूपोटॉन का। बड़े पाउच की भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी सेलर का, अगर आप उनसे मंगवाना चाहें तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। बड़ा पाउच और 2 होम्यो क्योर आएगी इसके साथ, तो आप 2 होम्यो क्योर और मंगवा लीजिएगा। 4 होम्यो क्योर और बड़ा पाउच सब मिलाकर एक साथ मिलाकर एक ही बाउल में, और उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चराइज़र डालिएगा। जितनी आपने ये वो बड़ा एक पाउच डाला होगा उसका आधा आपने डालना है मॉइस्चराइज़र, डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने वो अपनी स्किन पे रोज़ाना सुबह में लगाना है, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग की बात कर लें तो ये 410 रुपये की है, 415 रुपये की है, और ये 600 रुपये का है छोटा पाउच। अगर आप ये पूरी डील पे जाएंगे, 2 होम्यो क्योर होगी और एक ये लुपुटॉन होगी, तो तकरीबन आप लोगों को 1200-1300 का एक पैकेज में मिल रहा है, जिस पे आप ये तीनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। और ये दराज पे पैकेज मिल रहा है, दराज पे पैकेज है। अदरवाइज़ अगर आपने किसी फार्मेसी से, किसी मार्केट से, किसी शॉप से लेनी है, तो मेन चीज़ तो ये याद रखिएगा कि उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए पहली चीज़, कि अगर आपको ट्रस्ट है उस शॉप से, उस फार्मेसी से, तो ही आप लें। अदरवाइज़ दराज पे बहुत ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कोई फेक नहीं है, आप वहाँ से ले लें। फिर आपने अगर सेपरेटली लेना है तो फिर ये आपने अगर छोटा पाउच लेना है तो उसका 2 सेपरेट ये लेना है, अगर आपने बड़ा पाउच लेना है तो उसके साथ 4 ये सेपरेट लेना है। और मिक्स करके उसके अंदर मॉइस्चराइज़र लाजमी ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करके और आपने किसी जार में भर के रख लेना है। मैंने भी एक जार में भर के रखा हुआ है इसे, और मैं ये यूज़ करती हूँ सुबह में। अगर मैं रात भर जाग रही होती हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन कुछ ऐसी होती है कि मैं लेट उठ रही हूँ, तो मैं सुबह में नहीं लगा पा रही, तो फिर मैं दोपहर में लगा लेती हूँ। अगर मैं दोपहर में नहीं लगा पाती तो मैं शाम में लगा लेती हूँ, मुँह धोकर अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट करके, उसके बाद मैं ये लगा लेती हूँ। खैर, तो आपको मैंने प्राइसिंग भी बता दी है, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं लगा रही हूँ और मैं रिज़ल्ट देख रही हूँ, इतना मज़े का रिज़ल्ट आ रहा है स्किन पे। हाथों पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। अच्छा, ये पाँव पे भी लगा सकते हैं, अगर आप लोगों के पाँव बाहर जा जा के डस्ट लग लग के, पाँवों पे बहुत ज़्यादा डस्ट लगती है, हम लोग ज़्यादा सॉक्स भी नहीं पहनते, भी तो सर्दियाँ चले पहन लेते हैं सॉक्स, तो आप लोग ये पाँव पे भी लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से पाँव पे लगाएं, लगा कर और चले जाएं। पाँवों पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे भी लगा सकते हैं, फेस पे तो ऑब्वियसली फेस के लिए है ये। तो ये मैंने आप लोगों को रिव्यू देना था। बहुत लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, लड़की और हों या लड़के हों, वो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैंने भी सोचा कि मैं अप्लाई करती हूँ और देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है। हमेशा मैं आप लोगों को एक बात कहती हूँ, और मैं आज भी आखिर में आप लोगों से एक बात कहूँगी कि कभी भी गोरे रंग के पीछे ना भागिएगा कि गोरा रंग हो जाए। अपना सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपने पढ़ना है, लिखना है, कुछ कामयाब होंगे ज़िंदगी में तो ही दुनिया आपको सलाम करेगी। आप अच्छा कमाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा ज़िंदगी में कुछ बनेंगे, तो ही इस वक्त दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की है कि कौन बंदा, किस बंदे के अंदर दिमाग है, कौन एक पैसे से 4 पैसा बनाना जानता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन तमीज़ का है, आपका इखलाक कैसा है, आप अपने इखलाक में कैसे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। नथिंग मैटर्स लाइक कि आपकी स्किन गोरी चिट्टी सफ़ेद हो और आप इखलाक से बिल्कुल गिरे हुए हो, आप हर किसी के साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, आप बड़ा छोटा नहीं देखते, आप बाहर निकलते तो बाहर भी लोगों से बदतमीज़ी करते हैं, घर में बैठते तो घर में भी लोगों से बदतमीज़ियाँ करते हैं, और बस हर वक्त इधर की उधर ऐसी बुराइयाँ गीबतें करते रहते हैं, अपनी कब्र ख़राब करते रहते हैं। सो डू नॉट डू दिस। अपने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। आप जिस भी एज में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें, लिखें, सीखें। अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई काम स्टार्ट करें, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपनी माँ को भी कहती हूँ चलते फिरते रहें, अपना काम करते रहें। मैं उनको ये नहीं कहती नहीं आप घर पर बैठ जाएं, आपने कोई काम नहीं करना। नो, डू योर वर्क।
आप अपना काम खुद जाके करें, चाहे आप जिस भी उम्र में अपने काम खुद करें, ताकि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये बनाया है कि मैंने अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बिकॉज आई वॉज टू कॉन्फिडेंट व्हेन आई वॉज वर्किंग। शादी से पहले तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं मतलब दुनिया फतह कर लूँ, वो वाला सीन था मेरा। लेकिन मैंने अपने आप को पूरे पिछले साल में जांचा परखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर जिस चीज़ की कमी होती जा रही है वो है कॉन्फिडेंस की। वो किस तरह से, अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन उस तरह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस तरह मेरे अंदर इंडिपेंडेंसी नहीं है जो मेरे अंदर पहले थी। बिकॉज पहले मैं ये करती थी कि जो भी काम करना होता था मैं वो खुद करने निकल जाती थी। अब मैं शादी के बाद ऐसा हो गया, हस्बैंड मुझे लेके जाएंगे, हस्बैंड मुझे गाड़ी में बिठा कर, हस्बैंड मुझे जो है वो खाना खिलाने लेके जाएंगे। वाई नॉट मी? मैं अकेले क्यों नहीं जा सकती? मैं अकेले खाना खाने जा सकती हूँ अपनी बेटी को लेकर। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं अकेले कर सकती हूँ। ये मैंने अपने अंदर खुद कुछ दिन पहले देखा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं क्यों हसनैन का वेट करती रहती हूँ कि हसनैन आए तो मैं हसनैन के साथ ये करूँगा। मैंने ये अपने आप के अंदर अब डाला है, मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है अपना न्यू ईयर का कि मैंने अपना काम जो है ना खुद जाके करने हैं अमल के साथ। मैंने अब अपनी पर्सनल गाड़ी ले लेनी है, मैंने खुद ड्राइव करना है, अमल को लेके जाना है, जहाँ भी जो भी काम करना है वो मैंने खुद करना है। बिकॉज देखें, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही है या मेरी शादी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, हर किसी को देख कर मतलब ये नहीं बता सकता कि आप किसी तस्वीरों में देख के ये नहीं बता सकता कि आपकी शादी बड़ी अच्छी चल रही है, या वीडियोस में देख के ये नहीं बता सकता, ये नहीं जज कर सकता कि आपकी शादी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। खैर, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं भी अच्छी चल रही है, आपके हस्बैंड आपको नहीं सपोर्ट करते, आपके साथ नहीं जाते, नहीं आते, या आपको कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, या आपको मार्केट लेने लेके नहीं जाते कुछ सामान लेने के लिए, तो आप ये बैठी रहती है, या आपके आपके हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स, बहन भाइयों के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि आप उनको कहें कि भाई मुझे बाहर लेके चलो, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो वाई आप क्यों कहते हो? आपको चाहिए कि आप अकेले खुद निकलो, खुद जाके काम करो। तो मैंने बहुत दिन से ये नोट किया कि मैं तो हसनैन के ऊपर डिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे हसनैन ला कर देंगे, मुझे बाहर से सब्ज़ी ला कर देनी है, हसनैन ने ला कर देनी है, मुझे हसनैन ने बाहर लेके जाना है, मुझे सैलून लेके जाना है, मुझे 10 काम कराने के लिए लेके जाना है, या फिर मतलब मेरी तो उनके बगैर अब ज़िंदगी नहीं चलती। तो मैं नहीं चाहती कि हर औरत की इस तरह से लाइफ हो कि अपने शोहर के बगैर या अपने बहन भाइयों के बगैर ज़िंदगी ना चले, कि मैं तो भाई कर ही नहीं सकती। तो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर इंसान को, कि अगर किसी इंसान के बगैर, किसी चीज़ के बगैर ज़िंदगी गुजारनी है तो हम गुजार सकें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को ना किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ का मोहताज बना लेते हैं कि हम इस इंसान, इस चीज़ के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका शोहर हो, चाहे वो आपके बहन भाई हो, चाहे आपकी औलाद हो, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। तो ये जो है ना, फिर ज़िंदगी आपकी ना बहुत मुश्किल हो जाती है। और कभी आपको ज़िंदगी में अकेला रहना पड़े ना, तो फिर आप सोचते रह जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो हमेशा जो है ना वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। जो आप खुद हैं, जो आप खुद कमाते हैं वो आपका है, जो आप खुद जो है करते हैं वो आपका है। जो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है बाहर जाने का, कुछ करने का, रिक्शे पे जाने का, बस पे जाने का, जिस तरह भी जाने का, चिंची पे जाने का, तो वो आप अपने हाथ में रखें। अपना जो पावर है ना, वो किसी और के अंदर, अपना प्लग किसी और के अंदर लगा के चलने वाली आदत नहीं होनी चाहिए। तो वो आदत मैं अपने अंदर कुछ दिनों से नोट कर रही थी, जबकि मैं खुद भी बहुत डिपेंडेंट हूँ, हर काम खुद कर लेती हूँ, लेकिन तब भी मुझे फील हो रहा है कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, ये मैं अपने साथ ज्यादती कर रही हूँ। तो सोचें फिर, मतलब जो दुनिया में और लोग होंगे, या और बीवियाँ होंगी, या और माएँ होंगी, या और बहन भाई होंगे जो कि डिपेंडेंट ही अपने बच्चों पे होंगे, वो अगर उनको उस वक्त मैसर नहीं होगा तो आप तो परेशान हो जाएंगे। आप तो बोलेंगे बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं रही। तो इस वजह से मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट, मैं खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी, हो गई हूँ, और मैं कुछ हद तक अब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लगी हूँ हर उस डिपेंडेंसी से, जिससे मुझे अब खौफ आने लग गया है कि बस लाइक क्या होगा मतलब ज़िंदगी में। तो मैंने अब ये सोचा है कि मैं अब संडे को अमल को अकेले लेके पार्क जाया करूँगी, अकेले मैं कहीं मॉल जाना हुआ, अमल को मॉल लेके जाना हुआ, मॉल लेके जाया करूँगी,
कहीं रेस्टोरेंट लेके जाना हुआ रेस्टोरेंट लेके जाया करूँगी, कहीं प्ले एरिया लेके जाना पड़े तो मैं वहाँ भी लेके जाऊँगी उसको, जहाँ वो बोलेगी वहाँ लेके जाऊँगी, खुद ड्राइव करूँगी, खुद सारा कुछ करूँगी, ताकि मैं खुद मैं अगर किसी इंसान या किसी चीज़ के बगैर नहीं रह सकती तो मैं उसकी आदत डालूँ। बिकॉज़ ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा नहीं रहती, हर चीज़ चेंज होती है। एक इंसान भी आपको कब तक कितना पूछ लेगा, और एक चीज़ भी आपके साथ कितना टाइम साथ रह लेगी। अगर एक फ़ोन भी आप लेते हो तो वो 2-3 साल में मैक्सिमम जो है वो ख़राब हो जाता है, आपका साथ छोड़ देता है, आपको नया फ़ोन लेना पड़ता है। आपको जितनी भी उस फ़ोन की आदत हो, आप उस फ़ोन के जो है साथ नहीं चल सकते, बिकॉज़ वो फ़ोन अब किसी काम का ही नहीं होता। तो और सामने और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं आपको, कि ये तो मेरे बगैर जा नहीं सकता या ये मेरे बगैर कर नहीं सकता, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करना कम कर देते हैं। तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी आपने नोट किया होगा कि अगर आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, पैसों से भी डिपेंडेंट है, चीज़ों से भी डिपेंडेंट है, हालात से भी डिपेंडेंट है, हर चीज़ उनसे पूछ के करती हैं, उनके साथ करती हैं, साथ जाके करती हैं, उनसे पैसे लेके करती हैं, तो आपके हस्बैंड की भी आपके लिए ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट कम रहती है। लेकिन जब आप खुद एक अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना करते हैं, हस्बैंड से भी करते हैं, मतलब जो आपका हुकूक बनते हैं वो हस्बैंड करता है, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से कुछ करते हैं ना, और तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं वीडियो को होम्यो क्योर और लुपटॉन से लेके कहीं और किसी और चीज़ पे ले गई हूँ, लेकिन एंड में मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन किसी को नहीं बताया था, ना मैंने डिस्कस किया था कि मैं जो है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा क्या है और मैं क्या करने वाली हूँ ज़िंदगी में आगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं अब अकेले रहने की, अकेले सब कुछ करने की आदत डालने वाली हूँ। ये थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे और इंडिपेंडेंट रखे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।